राधे राधे मित्रों, मैं यहाँ पर आप सभी को आज अहोई अष्टमी व्रत की कथा और आरती बताऊँगा। अहोई अष्टमी का व्रत जो है वो कार्तिक कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रखा जाता है। इस दिन अहोई माता पार्वती की पूजा की जाती है। इस व्रत को महिलाएं अपनी संतान की दीर्घ आयु के लिए रखती हैं। जिन लोगों को संतान नहीं हो पा रही हो उनके लिए ये व्रत विशेषकर है। जिनकी संतान दीर्घ आयु न होती हो या गर्भ में नष्ट हो जाती हो उनके लिए भी यह व्रत बहुत ही शुभकारी है। अहोई अष्टमी की व्रत कथा। एक साहूकार था, उसके 7 बेटे थे, एक बेटी थी। साहूकार ने अपने 7 बेटों और एक बेटी की शादी कर दी थी। उसके बाद उसके घर में 7 बेटों के साथ 7 बहुएं भी थी। साहूकार की बेटी दिवाली पर अपने ससुराल से मायके आई थी। दीपावली पर घर को लीपना था, इसलिए सारी बहुएं जंगल से मिट्टी लेने गई। ये देखकर ससुराल से मायके आई साहूकार की बेटी भी उनके साथ चल पड़ी। साहूकार की बेटी जहाँ मिट्टी काट रही थी उस स्थान पर शाही अपने 7 बेटों के साथ रहती थी। मिट्टी काटते हुए गलती से साहूकार की बेटी की खुरपी के चोट से शाहू का एक बच्चा मर गया। इस पर क्रोधित होकर शाहू ने कहा कि मैं तुम्हारी कोख बांधूंगी। शाहू के वचन सुनकर साहूकार की बेटी अपनी 7 भाभियों से एक एक कर विनती करती है कि वह उसके बदले अपनी कोख बंधवा ले। सबसे छोटी भाभी ननद के बदले अपनी कोख बंधवाने के लिए तैयार हो जाती है। इसके बाद छोटी भाभी के जो भी बच्चे होते वे 7 दिन बाद मर जाते थे। 7 पुत्रों की इस प्रकार मृत्यु होने के बाद उसने पंडित को बुलाकर इसका कारण पूछा। पंडित ने सुरही गाय की सेवा करने की सलाह दी। सुरही सेवा से प्रसन्न होती है और छोटी बहू से पूछती है कि तू किस लिए मेरी इतनी सेवा कर रही है और वह उससे क्या चाहती है। जो कुछ तेरी इच्छा हो वह मुझसे मांग ले। साहूकार की बहू ने कहा कि स्याहू माता ने मेरी कोख बांध दी है जिससे मेरे बच्चे नहीं बचते हैं। यदि आप मेरी कोख खुलवा दो तो मैं आपका उपकार मानूंगी। गाय माता ने उसकी बात मान ली और उसे साथ लेकर 7 समुद्र पार शाहू माता के पास ले चली। रास्ते में थक जाने पर दोनों आराम करने लगे। अचानक साहूकार की छोटी बहू की नज़र एक ओर जाती है। वह देखती है कि एक सांप गरुड़ पंखनी के बच्चों को डसने जा रहा है और वह सांप को मार देती है। इतने में गरुड़ पंखनी वहाँ आ जाती है और खून बिखरा हुआ देखकर उसे लगता है कि छोटी बहू ने उसके बच्चों को मार दिया है। इस पर वह छोटी बहू को चोंच मारना शुरू कर देती है। छोटी बहू इस पर कहती है कि उसने तो उसके बच्चों की जान बचाई है। गरुड़ पंखनी इस पर खुश होती है और सुरही सहित उन्हें स्याहू के पास ले पहुंचा देती है। वहाँ छोटी बहू शाहू की भी सेवा करती है और शाहू छोटी बहू की सेवा से प्रसन्न होकर उसे 7 पुत्र और 7 बहुओं होने का आशीर्वाद देती है। शाहू छोटी बहू को 7 पुत्र और 7 पुत्रवधियों का आशीर्वाद देती है और कहती है कि घर जाने पर तू अहोई माता का उद्यापन करना। 7 अहोई बनाकर 7 कड़ाही देना। उसने लौट कर देखा तो उसके 7 बेटे और 7 बहुएं बैठी हुई मिली। वह खुशी के से मारे भार विभोर हो उठी। उसने 7 अहोई बनाकर 7 कड़ाही देकर उद्यापन किया। अहोई का एक अर्थ यह भी होता है कि अनहोनी को होनी बनाना। जैसे साहूकार की छोटी बहू ने कर दिखाया था, जिस तरह अहोई माता ने उस साहूकार की बहू की कोख को खोल दिया, उसी प्रकार इस व्रत को करने वाली सभी नारियों की अभिलाषा माता पूर्ण करे। आरती अहोई अष्टमी माता की। ओम जय अहोई माता, जय अहोई माता,
तुमको निस दिन ध्यावत हर विष्णु विधाता। ओम जय अहोई माता। ब्रह्माणी रुद्राणी कमला, तू ही जग माता मैया, तू ही है जग माता। सूर्य चंद्रमा ध्यावत नारद ऋषि गाता। ओम जय अहोई माता। मात अरूप निरंजन, सुख संपत्ति दाता मैया, सुख संपत्ति दाता। जो कोई तुमको ध्यावत नित मंगल पाता। ओम जय अहोई माता। तू ही पाताल वसंती, तू ही शुभ दाता मैया, तू ही है शुभ दाता। कर्म प्रभाव प्रकाशक, कर्म प्रभाव प्रकाशक, जगनिधि से त्राता। ओम जय अहोई माता। जिस घर थारो वासो, वे ही में गुण आता मैया, ते ही में गुण आता। कर न सके सोई कर ले, मन नहीं धड़काता। ओम जय अहोई माता। तुम बिन सुख न होवे, न कोई पुत्र पाता मैया, न कोई पुत्र पाता। खान पान का वैभव तुम बिन नहीं आता। ओम जय अहोई माता। शुभ गुण सुंदर युक्ता, शिरोनिधि जाता मैया, शिरोनिधि जाता। रत्न चतुर्दश तुम बिन कोई नहीं पाता। ओम जय अहोई माता। श्री अहोई माता जी की आरती जो कोई गाता मैया, प्रेम सहित गाता। उर उमंग अति उपजे, पाप उतर जाता। ओम जय अहोई माता। ओम जय अहोई माता। मित्रों, मैंने अपनी अल्प बुद्धि से माता अहोई की यह कथा और आरती आपको बताई है। यदि इसमें कोई त्रुटि रही तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ और माता से माफ़ी मांगता हूँ। यदि मेरे द्वारा बनाई गई यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।